हमारे पापा ला दो तो। मजदूरी करने से घर से निकले हैं, उनकी घर आई हैं, वो खुद नहीं है घर। उन्होंने अचानक के ऊपर से दीवार गिराई है, वो उनके ऊपर आके गिर गई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे मियाँ का क्या कसूर था। प्लाजे में उनकी हुई है कि दीवार गिरने से, कि वो मजदूरी करने गए थे, उनकी गलफत की वजह से मेरा मियाँ इस दुनिया से चला गया। मेरी 3 छोटी छोटी बेटियाँ। मरियम नवाज, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ इनके बारे में आप कुछ सोचें, मुझे इंसाफ दें। देखिए, छोटी छोटी प्यारी सी बच्ची हैं जो अपने बाप की शफकत से महरूम हो गई हैं। इनका क्या मुस्तकबिल होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 3 बेटियां उसकी, एक बच्चा कोई नहीं है उसका, तो घर भी परेशान में था, घर भी उसका बेचारे का किराए पे है। तो हम तो अपील ही कर सकते हैं कि उसके साथ कोई तावन किया जाए। बच्ची हैं उसकी छोटी छोटी, वो जो सानिया हुआ बहुत अफसोसनाक है। लिहाजा इनको चाहिए रल मिल के ना उसकी हेल्प की चाहिए, क्योंकि वो बहुत मजदूर और गरीब आदमी था। इधर वो बेचारा काम करता था किसी के पास, उसके मामला ठीक नहीं है। जो तो दर्द दिल और इंसानियत रखने वाला बंदा है ना, देखें बच्चे सबके साझी होते हैं और बाप जो घर का ना कफील होता है। अब उसके लिए तो बाप तो दुनिया से चले गया, अब हमें भी चाहिए बींगे प्रेसिडेंट मून मार्केट के यार, हमें भी मिलजुल के उस बच्ची की जो है ना, जो बेवा हो गई है, उसकी बच्चियों की कफालत करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ आपका अपना बरबट। नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ पार्किंग प्लाजा इलामा इकबाल टाउन, जहाँ पर एक गरीब आदमी जो 3 बच्चियों का बाप था, जो दर्जियों का काम करता था, उसकी सुबह वो काम करने के लिए आया और रात को उसकी गई। नाज़रीन, ये वो बंदा है, इसका नाम है काशिफ। अपने मालिक से पूछा कि मैं दुकान पर आ जाऊँ ईद गुजरने के बाद, लेकिन उन्होंने कहा अभी कोई काम नहीं है। लेकिन उसने रास्ते में देखा कि पार्किंग प्लाजा में काम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर काम के लिए रुक जाऊँ। वो अपने बच्चियों के लिए रिज़्क़ कमाने के लिए यहाँ पर काम करने की अर्ज़ से नीचे गया और काम पर लग गया। वो काम कर रहा था कि दीवार गिरी जो कि सर के ऊपर लगी, जहाँ पर वो बेहोश हो गया और मौके पर ही उसने अपनी दे दी। ये प्लाजा 9 मंजिला प्लाजा है। इसकी दीवारें नीचे से अगर निकाल दी जाएंगी तो कोई ना कोई हादसा पेश आएगा। जब LDA ने ये प्लाजा दिया था इनको 25 करोड़ में ऑक्शन पे, लेकिन वो इसमें मायदे में शामिल नहीं था कि ये दीवारें निकालेंगे, लेकिन इन्होंने दीवारें निकालनी शुरू कर दी। एक दुकान से दूसरी दुकान की दीवार, दूसरी से तीसरी, और पिलरों पे खड़ा कर दिया। LDA का ध्यान इस तरफ नहीं है। LDA को चाहिए कि यहाँ पर आए, सर्वे करे और ये नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया है, इनका जो असल मसला है वो दीवारें निकालने का है। अभी यहाँ पर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस कुंबे के पास खड़ा हूँ, उस ख़ानदान के पास खड़ा हूँ जिसका खामद सुबह काम करने के लिए गया और शाम को उसकी गई। आपका खामद मजदूरी करने के लिए गया था? जी, मजदूरी करने से घर से निकले हैं, तो जब उनकी घर आई हैं, वो खुद नहीं है घर। वो कहते हैं कि मून मार्केट में दर्जियों का काम करता था। जी, मूर मार्केट में दर्जियों का काम करते थे। प्लाजे के पास वो खड़े थे, ऊपर से मज़दूरों को देखना चाहिए था कि नीचे कोई खड़ा है या नहीं खड़ा। उन्होंने अचानक के ऊपर से दीवार गिराई है, वो उनके ऊपर आके गिर गई है। उसी टाइम उनकी अचानक की उसी टाइम ही मौत हो गई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे मियाँ का क्या कसूर था। LDA मून मार्केट वो प्लाजे में उनकी हुई है, ठीक है, दीवार गिरने से। मेरे मियाँ का कोई कसूर नहीं था, ठीक है, वो मजदूरी करने गए थे। मरियम नवाज से ये गुजारिश है। आपका कहने का मतलब है कि जो दीवार गिरी है आपके खामद के ऊपर, काशिफ के ऊपर, काशिफ मरहूम के ऊपर, वो LDA प्लाजा की गफलत की वजह से गिरी है? जी, गलफत की वजह से गिरी है। उन्हें नीचे देखना चाहिए था कि नीचे कोई खड़ा है या नहीं खड़ा। कोई मजदूर उनको उसके दीवार के पास खड़ा करना चाहिए था कि अगर कोई इधर आके खड़ा हो तो उन्हें मना करें कि ये दीवार गिरानी है हम लोगों ने, वो इधर ना खड़ा होए।
उनकी गलफत की वजह से मेरा मियाँ इस दुनिया से चला गया। मेरी 3 छोटी छोटी बेटियाँ आप देख लें। मुझे मरियम नवाज़, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ इनके बारे में आप कुछ सोचें, मुझे इंसाफ दें। जी नाज़रीन, ये देखें छोटी छोटी प्यारी सी बच्ची हैं जो अपने बाप से महरूम हो गई हैं, जो अपने बाप की शफ़क़त से महरूम हो गई हैं। इनका क्या मुस्तक़बिल होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अब इनको अल्लाह के अलावा कौन इनकी मदद करेगा। बेटा, आपके पापा को क्या हुआ बेटे? उन्होंने तो ऊपर दुआ गिरती थी। उन्होंने तो ऊपर दुआ गिरती थी। वो दुनिया से चले गए। दीवार गिरी थी आपको के ऊपर? जी। बताओ ना को वो दुनिया से चले गए हैं, हमें छोड़ के चले गए हैं। दुनिया से चल दो, हमें छोड़ दो, हमारे पापा ला दो हम तो। जो आप मरीम नवाज साहबा से अपील करना चाहती हैं? जी, अपील करना चाहती हूँ कि मेरी 3 बेटी हैं, मुझे इनका हक चाहिए, कोई इंसाफ मेरे साथ करें। छोटे छोटे बच्चे और काशिफ की मिसेस इस वक्त क्या आह पुकार कर रही हैं और वो बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमारे पापा हमें वापस ला दें। इसका कौन जिम्मेदार है? ये नाज़रीन, LDA प्लाजा में जो दीवारें निकाली जा रही हैं उसकी वजह से इसका शोहर और इन बच्चों का वालिद दुनिया से चला गया। ये मून मार्केट के ताजिर हैं, ताजिर रहनुमा हैं और यहाँ पर अरसा दराज से काम कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि वो जो बच्चा इधर हुई है जिसकी दीवार गिरने से, उसके मतलब ये क्या करते हैं? जी भाईजान, देखिए पहली बात तो ये ज़रा गरीब आदमी था, उसकी चाहिए वज़ीर आला को हेल्प करनी चाहिए और LDA को भी इसका चाहिए को थोड़ा सा उनके साथ ताउन करे। 3 बेटियां हैं उसकी, एक बच्चा कोई नहीं है उसका, तो घर भी परेशान में था, घर भी उसका बेचारे का किराए पे है। तो हम तो अपील ही कर सकते हैं कि उसके साथ कोई ताउन किया जाए। गवर्नमेंट से अपील करते हैं, वज़ीर आला से। रहनुमा हैं मून मार्केट के काशिफ साहब, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वो बच्चे के हवाले से, जी बच्चे का, वो बच्चा बहुत गरीब था, जो भी मामला थे CM को चाहिए उनके साथ तावन किया जाए। बच्ची हैं इसकी छोटी छोटी, वो जो सान्या हुआ बहुत अफसोसनाक है, लिहाजा इनको चाहिए रल मिल के ना उसकी हेल्प की जाए, क्योंकि वो बहुत मजदूर और गरीब आदमी था। इधर वो बेचारा काम करता था किसी के पास, उसके मामला ठीक नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मून मार्केट में खड़ा हूँ। यहाँ पर ताजिर रहनुमा और ताजिर जो उनसे हैं मेरे पास खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बच्चा कितनी देर से इधर काम कर रहा था और इसकी डेथ कैसे हुई? सर, ये लड़का तकरीबन 10 साल से काम कर रहा था, इसके माली हालात नहीं ठीक थे, तो काम कर रहा था। डेथ हुई है प्लाजे में ना, किसी से पैसे लेने गया है, वो दुकान बनवा रहा था, दुकान तोड़नी जा रही थी तो उसका दीवार टूटी है, उसके ऊपर गिरी है, शीशा लगा है, मौके पे हो गई है। तो उसके लिए CM साहब को भी और मार्केट के भी उसके घर वालों के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए। शाहजेब भट्ट साहब हैं जो मून मार्केट के सीनियर नायब सदर हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया इसके मतलब वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आप मार्केट में आए हैं। अच्छा, मार्केट में इस तरह है कि वो बच्चा 12-13 साल से, ये इमरान क्लॉथ वाले हैं, बड़े मशहूर मरूफ, उमर फैब्रिक्स, इमरान फैब्रिक्स, इनका एक भाई है टेलर, इनके पास वो जॉब करता था और बच्चा बड़ा नीडी पर्सन था, माड़े घर का बच्चा था। तो ईद से 3 दिन पहले ना हम सारे दोस्त इकट्ठे बैठे हुए थे, तो वो बेचारा सीधा हमारे पास आया है, मुझे कहने लगा भट्ट साहब यार आपकी मेहरबानी है, मेरे घर में ना जो मालिक मकान ने ना जवाब दे दिया, मेरा सामान बाहर रख रहा है। तो मैंने उसको कहा अच्छा बेटा वेट करो, हम आपके लिए ना कुछ करते हैं। अभी ये ज़हन बना ही रहे थे कि हम कुछ कर रहे हैं, आपको पता बड़ी ईद थी कुर्बानी की, 2 दिन पहले आया, वो कहीं मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पता नहीं चला, ईद आ गई, खैर वो बच्चा मुझे मिला नहीं। ईद के 2-3 दिन बाद जब वो बच्चा आया है मार्केट, तो ये गली में एक बच्चा है हमारा, गुलाम रसूल बच्चा है, उसके पास वो जो मालिक है शबीर, जिसके बाद वो ठीक है प्लाजे का, तो वो इधर बैठा हुआ। उसने कहा तुम इधर क्यों बैठे हुए हो? उसने कहा भाई मेरे जो मालिक है ना वो लाहौर से बाहर गए हुए हैं, तो मैंने उनसे 200-400 रुपये लेना अपना घर का जो ना कोई रोटी पानी लेके जाने का, इतनी हमें खबर मिली। तो उसने कहा आज फिर तू ना थोड़ा सा कोई उधर काम कर ले, तो मैं उधर वेट कर ले, मैं कोई दुकान बनवा रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि वर्किंग टाइम में दीवार निकालना बनता नहीं था,
थोड़ा स्टे करते या मार्केट बंद हो जाती या उसको पूरी SOPs के तहत। अच्छा, वहाँ पर तो काफ़ी दुकानें जो सी हैं, एक दुकान की 3-3 दुकानें बन गई हैं, तो आप ने कभी इनके खिलाफ, इस प्लाजे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? सर जी, हम तो पहले दिन से इस प्लाजा बनने पे भी जो है ना एहतजाज किया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो बड़े थे, जो हमसे पहले अहदेदारान थे, उनको जो है ना एक मीठा लॉलीपॉप दिया गया कि ये दुकानें जो हैं इधर निकलेंगी, मार्केट का भी फ़ायदा होगा। हमें आज तक पार्किंग का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप जाके ऊपर देखें, पार्किंग में लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो लोग आउट ऑफ द वे हैं, वो मार्केट को इस प्लाजे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस बच्चे की तरफ अगर मैं हूँ तो पर्चा जब हुआ है 322 का, इन्वेस्टिगेशन जब इंचार्ज साहब ने सारी इसको इन्वेस्टिगेट किया है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत जो है ना उसको ओबलाइज हुआ है, लेकिन जो असर कसूरवार है वो प्लाजे के ओनर ही हैं, जो और जिनको उनके लिए 25 करोड़ रुपए का अगर ये ले सकते हैं, 35 हज़ार रुपया किराया ले सकते हैं, 40 हज़ार रुपया किराया ले सकते हैं, उन 3 बच्चियों का क्या मुस्तकबिल है छोटी छोटी? भट्ट साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो तो दर्द दिल और इंसानियत रखने वाला बंदा है ना, देखें बच्चे सबके साझी होते हैं और बाप जो घर का ना कफील होता है। अब उसके लिए तो बाप तो दुनिया से चले गया, अब हमें भी चाहिए बींगे प्रेसिडेंट मून मार्केट कि यार हमें भी मिलजुल के उस बच्ची की जो है ना, जो बेवा हो गई है, उसकी बच्चियों की कफालत करनी चाहिए। और मैं अगेन आपके ये ऑन एयर कह रहा हूँ कि शबीर साहब को भी चाहिए कि उनके घर जो है ना, उनके जो बच्चों के ना सर पे हाथ रखे, जो ऑब्लाइज कर सकते हैं उनके लिए करें। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। आपका अपना ऐबर भट्ट।